नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा, नौकरी ग्रांट में प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का किया शुभारंभ। कहा सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने को लेकर किया संकल्प। अग्निवीर भर्ती में जारी विसंगतियों को लेकर सांसद नरेश बंसल ने लिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव से मिलकर उठाया मुद्दा। कहा जल्द युवाओं को भर्ती में पहले की तरह मिलेगी छूट। यूपीएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएमएस कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को किया गिरफ्तार, तो वहीं सचिवालय रक्षक भर्ती में हुई धांधली में हुई पहली गिरफ्तारी। रामनगर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवाया मोर्चरी में। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में मिलेगी मौसम की सटीक भविष्यवाणी। 6 नए डॉपलर रडार होंगे स्थापित। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के मौसम की जानकारी को लेकर मिलेगी मदद। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नौकरी ग्रांट में एमबी फूड्स द्वारा स्थापित फल, सब्जी, मशरूम के प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास एवं कृषि क्षेत्र में आयाम स्थापित किए और औद्योगिक व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने को लेकर संकल्प लिया हुआ है, जिस कारण किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ पर मशरूम और अन्य जो हमारी बागवानी के क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल है, उन सभी का यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट का भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े एसेट्स के रूप में, आगे आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जहाँ रोजगार देगा, वहीं लोगों के फल उत्पादकों को, सब्जी उत्पादकों को एक बहुत बड़ा उनके लिए मार्केट देने का भी काम इसके माध्यम से होगा। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जायका के माध्यम से हमारे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं और कृषि के क्षेत्र में जो भी और फलों के क्षेत्र में जो लोगों के लिए सहायक हो सकता है, स्टोरेज हैं। हमारे अन्य स्थानों पर जो नए नए एक रोडल्स टाइप के बनेंगे, उन सभी में काम करेगा। वहीं मुख्यमंत्री मशरूम योजना के माध्यम से आने वाले भविष्य में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का। अग्निवीर भर्ती में जारी विसंगतियों को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव से मिलकर ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जल्द उत्तराखंड के युवाओं को भर्ती के पहले की तरह छूट मिलेगी। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री से मिलने का समय मिला तो वह व्यक्तिगत रूप से भी इस जनहित के मुद्दे को उठाएंगे। वहीं उन्होंने राज्य मंत्री अजय भट्ट से भेंट कर भर्ती में की जा रही विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग की, जिस पर भट्ट ने तुरंत सचिव रक्षा को बुलाकर इस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया और रक्षा राज्य मंत्री के आश्वासन दिया कि सैन्य धाम उत्तराखंड के युवाओं के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में बैकडोर नौकरी भर्ती देने के मामले में मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि जब वे विधानसभा स्पीकर थे तो आवश्यकता अनुसार ही विधानसभा में अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई।
जिन्हें अस्थायी तौर पर रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती में उन्हें पीआरओ और उनके नजदीकी रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी गई, लेकिन वे सभी नियमानुसार नौकरी दी गई थी, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह तूल बना रहा है। उन्होंने कहा कि 21 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब सभी भर्तियों को आयोग के जरिए करवाया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है। तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीब। उत्तराखंड में पर्यटकों को बढ़ावा देने और नैनीताल को विश्व पटल पर पहचान बनाने के मकसद से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल को पारंपरिक शैली में बनाने की घोषणा की, जिसके बाद अधिकतर योजनाएं पूरी होने पर जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने नगर में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और बताया कि अधिकतर योजनाओं पर समय से कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका सूबे के मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। साथ ही नगर में प्रस्तावित नई योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। उत्तराखंड में लालकुआ नगर के वार्ड नंबर 2 निवासी धर्मेंद्र गंगवार भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात हैं। जवान की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसके चलते क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे में अब उनका पार्थिव शरीर वायुयान द्वारा रविवार को दोपहर के पतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से लालकुआ स्थित पैतृक निवास पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि मृतक धर्मेंद्र गंगवार के 2 बच्चे हैं। ऐसे में सभासद धन सिंह बिश ने भारतीय जवान धर्मेंद्र गंगवार की मौत पर शोक जाहिर किया। मेरे वार्ड में मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र गंगवार, बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर। आज सुबह जब मैंने ये घटना सुनी तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। एक हमारा जवान आज शहीद हुआ है और मेरे को कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये घटना नाती ले में थे और ये एएमई में कार्यरत थे। उत्तराखंड के देहरादून में अधीन सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अब तक 9 जिलों में नकल गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। साथ ही आपको बताएं कि पुलिस ने RIMS कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को एसटीएफ उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल व अन्यों के जरिए सौदा करने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसने कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर करीब 2 करोड़ का अवैध धन अर्जित किया था। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहां का कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी RMS का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में संकलित गिरफ्तार सहायक अध्यापक जगदीश गोस्वामी को निलंबित कर दिया। आरोपी शिक्षक पर अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा एक पत्र मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल को भेजा गया, जिसमें पेपर लीक में संकलित गिरफ्तार शिक्षक की पूर्ण जानकारी और एसटीएफ द्वारा दर्ज किए गए सभी मुकदमों का वर्णन किया गया है।
विधानसभा चुनाव के बाद सहसपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती और क्षेत्रीय समस्याओं के साथ ही आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। ये बैठक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली की अगुवाई में हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसके निदान को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उसमें लगभग 23 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 23 गिरफ्तारियों के बाद अब वो जांच ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि एसटीएफ के भी कदम थोड़े से डगमगा सकते हैं, हमारी आशंका है इसकी। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार वाकई में जो भी संलिप्त लोग हैं, चाहे इसमें भाजपा के लोग तो खैर सामने आ ही रहे हैं कई नाम, चाहे इसमें कांग्रेस के हैं, भाजपा के XYZ कोई भी हैं, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक था, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार था। इस अत्याचार के विरुद्ध जो एसटीएफ ने भी काबिल तारीफ काम किया है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल को उजागर किया है। खबर रामनगर से है, जहां ग्राम मालधन चौड़ के शिवनाथपुर नई बस्ती में रहने वाले 5 नाबालिग बच्चे लापता हो गए। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे अपने अपने घर से फोटो सेशन करने के लिए निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों सहित ग्रामवासियों ने बच्चों की खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने चौकी पहुंच पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्चों को खोजने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और परिजनों ने पुलिस से बच्चों को सकुशल बरामद करने की मांग की है। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां 4 साल की बच्ची अपने घर के आगे गली में खेलने के दौरान मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से चपेट में आ गया। आपको बताया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक प्रदीप पांडे ने गंभीर हालत में रुद्रपुर रेफर कर दिया। ऐसे में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची के पिता प्रवीण नारंग थाने के पास चाय का स्टॉल लगाकर रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। ऐसे में परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ऋषिकेश में बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आती है। आपको बताया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करा है। गिरफ्तार चोरी के आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक भी बरामद की है। मोटरसाइकिल एक 10 अगस्त को और एक 20 अगस्त को चोरी गई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरियों की घटनाओं लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में पुलिस की टीम को लगाया गया था। सुराग रसी पता रसी में करते हुए पुलिस को पता चला कि ये फला अपराधी हैं जो संदिग्ध हैं। रामनगर के ग्राम क्यारी खां में स्थित खिचड़ी नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ने के बाद इस गांव का संपर्क टूट गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने आगे के गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बताया, संपर्क मार्ग टूट जाने के बाद ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस क्षेत्र में रहने वाले पूर्व उप प्रधान विनोद बुधानी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के पास से गुजर रहे गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग टूट गया। उन्होंने अधिकारियों से समस्या का समाधान शीघ्र करने की मांग की है। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।